गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य इस दुनिया में कितना तुच्छ है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। कल आपको बताया गया था जीवन की श्रेष्ठता और जीवन के सदुपयोग के बारे में बताया गया था। अर्जुन को जब श्री कृष्ण भगवान बड़े ही अपनेपन से ईश्वर के बारे में उसको समझा रहे थे, तो उसको संसार समझ आ रहा था, ईश्वर समझ नहीं आ रहा था। समझाते समझाते जब बहुत समय हो गया, तो अब श्री कृष्ण भगवान के पास और कोई चारा नहीं रहा और उन्होंने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। जब अर्जुन देखता है काल, यम, रोग, मृत्यु सब बड़े जरा जरा से टुकड़े के समान हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ भी नहीं है उसके सामने, श्री कृष्ण के सामने। सब कुछ उनके अंदर समाते जा रहे हैं, सब उनमें से उत्पत्ति होती चली जा रही है। यहां तक के काल के गाल हुए मनुष्य भी, जीव भी सब उन्हीं में समा रहे हैं, सब उन्हीं में समा रहे हैं और उन्हीं में से सब पैदा होने के लिए भी जा रहे हैं। उनके विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन थर थर कांपने लगा। अब मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। समय बताएगा, आने वाले समय में इस बात का पता लगेगा। आज हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का स्वरूप कितना विराट था, आज हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके थर थर कांपने लगा था। थर थर कांपने से मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था, वो स्वरूप उनका सामने आ गया। जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव का स्वरूप कोई लेकर के सामने आएगा, काक भसुंडी यशोदा ने राम के स्वरूप को देखा था। सचमुच परम पूज्य गुरुदेव के स्वरूप को आपको देखना होगा। अब वो नारायण राम और श्री कृष्ण के रूप में नहीं आए, परंतु मेरा मानना है अगर परम पूज्य गुरुदेव के कर्मों पर ध्यान दिया जाए
राम ने केवल एक काम किया था, मर्यादाओं में जीव को बांधा था। एक पति व्रत का धर्म लिया था। एक ही पत्नी को रखा जाए, एक व्यक्ति की एक ही पत्नी हो, उस आदर्श को बनाया था। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। मर्यादा के कारण वो पुरुषोत्तम बने और पुरुषोत्तम बन के वो राम बने। श्री कृष्ण भगवान ने कर्मयोग पर जोर दिया, परंतु हमारा भगवान परम पूज्य गुरुदेव के रूप में राम को भी अपने अंदर छुपाए हुए है, श्री कृष्ण को भी अपने अंदर छुपाए हुए है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, ये आकाश जितना बड़ा है, इस आकाश के बीच में केवल 1% पंच तत्वों से बना ये संसार है। 1%, 99% आकाश है। सचमुच जानना, संसार की नश्वरता, अनासक्ति, ज्ञान, अज्ञान, श्रेष्ठता, श्रद्धा, संकल्प, विचार, विवेक, तप, साधना, अनुष्ठान, व्रत, राग, द्वेष, वैराग्य, निष्काम कर्म, ये सब क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, अपने मोह भाव को खत्म करना, अपने अहंकार को मिटाना और सचमुच जानना, वो व्यक्ति उतना ही महान है जिसने जितना मोह और अहम को मिटा लिया। वो व्यक्ति उतना ही महान है। इस दुनिया में इंसान आता है, जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता उसकी विशेषताएं हैं, विभूतियां हैं। धरती पर वो बुद्धिमत्ता और विवेक के द्वारा अपनी प्रतिभा का जागरण करता है, अपना विकास करता है। सचमुच देखो, अगर व्यक्ति बुद्धि रहित हो जाए तो बंदर की स्थिति में आ जाएगा, वनमानुष की तरह से निर्वाह करने लगेगा। वही व्यक्ति जितना बुद्धिमान होकर के, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी प्रतिभा का जितना इस्तेमाल करता है, वो उतना श्रेष्ठ और उतना विराट बनता जाता है। जैसे मैंने अभी कहा, पूरे आकाश का 1% जितने ग्रह, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य सब आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इन्हें सब इकट्ठा कर दिया जाए तो ये पूरे आकाश का केवल 1% है। 1%। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, वैराग्य, निष्काम
कर्मयोग, आत्मा परमात्मा, प्रमाण युक्त विवेचना जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 3200 साहित्य में की है, वो इसी विराट ब्रह्मांड का अलग अलग रूप में चित्रण किया गया है। काहे के लिए? हम अर्जुन रूपी उनके शिष्य किसी तरह से अपने मोह को भंग कर सकें, जब तक आसक्ति नहीं जाएगी अहंकार नहीं जाएगा। भगवान का जो अंतिम अस्त्र है, जो उनका विराट स्वरूप है, जब अपना काम बनता नहीं देखते हैं तो उनको वो अस्त्र भी उठाना पड़ता है। उनके विकराल रूप का जिसमें वो सब कुछ समेट रहे हैं, सब कुछ उनमें सिमटता है। सारा का सारा संसार उन्हीं की चेतना से पैदा और उन्हीं की चेतना में समाता हुआ चला जाता है। जानते हैं, ईश्वर के उस विराट स्वरूप के कारण ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य आदि की किसी की हिम्मत नहीं है जो रुक जाए। वायु, सूर्य, चंद्रमा, गर्मी, जल सब उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के निरंतर अपने कर्म को कर रहे हैं। किसी की मजाल नहीं है जो उनकी इच्छा के विपरीत टस से मस हो जाए। उनके भय के कारण तो मृत्यु भी कांपती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दिक्पाल भी उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। एक तिनका भी उनकी मर्जी के बगैर हिलने डुलने की सामर्थ्य को प्राप्त नहीं करता। परमात्मा के विराट रूप के दर्शन और अपनी लघुता का परिचय अगर ये आपको समझ आ जाए, ये संसार का निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, तो मेरा निर्माण किससे हुआ है? वो भी पंच तत्वों से हुआ है। पांचों के पांचों तत्व क्रियाशील हैं। उसी के कारण सांस लेना, भूख लगना, मल विसर्जन करना, ये सारी क्रियाएं अनवरत रूप से बगैर किसी के चलाए स्वतः इस शरीर के अंदर चलती चली जा रही हैं। बसंतर एक है जो स्वतः चल रही हैं, उनको हमने अपना आपा दे दिया। मैं ये खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मेरा इससे ये होगा, मेरा ये है, बस उसे मैंने अपना स्वरूप दे दिया। अरे वो तो स्वयं संचालित प्रक्रिया है ईश्वर की, और स्वयं संचालित प्रक्रिया के तहत
उस ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं संसार के अंदर आया हूं। इसलिए मुझे क्या सोचना, क्या करना, क्या सोचना, सोचना सोचना करना उसके साथ जुड़ा है। पहले मेरी सोच में तो आ जाए, मुझे उसके विराट के दर्शन तो हो जाएं। आप जानते हैं रामायण में एक ऐसा ही प्रसंग आता है जहां काक भसुंडी के सम्मोह की बात आती है। तब भगवान राम ने अपने विराट स्वरूप की झांकी उसको दिखाई थी। परमात्मा के उदर में ही अगणित विशालकाय ब्रह्मांडों को, उसमें स्थित नदी, पहाड़, समुद्र आदि को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य कितना असमर्थ है और कितना छोटा सा जीव है। उसमें यदि कुछ शक्ति और विशेषता या अमरता है तो वह उनके प्राण, मन, आत्मा के कारण ही है। उसमें कुछ प्राणियों से भिन्न विशेषताएं अवश्य हैं। इस विराट विश्व का अस्तित्व कीड़े मकोड़े, भुनके, मक्खी, मच्छर जैसा ही होता है। करोड़ों मन की तुलना में जो स्थान एक रत्ती का है, विश्व की तुलना में वही प्रमाण इस व्यक्ति का है। सच को देखेंगे, इस संसार की तुलना अगर की जाए तो व्यक्ति कितना छोटा सा है। मैंने अभी कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर एक आदमी धरती पर ही चलना शुरू करे तो सारी जिंदगी निकल जाए, परंतु पूरी धरती को वो नाप नहीं पाएगा, अपने पैरों से नाप नहीं पाएगा। इतनी बड़ी धरती है। अब मैं पूछता हूं, दुनिया का नक्शा कितना बड़ा है और उस नक्शे में भारत कितना बड़ा है, और भारत में आपका शहर, गांव कितना बड़ा है, और उस गांव में आपका घर कितना बड़ा है, और उस घर में आपका स्थान कितना है। अगर इसी की तुलना को आप देखें, अपने से शुरू करके पूरे धरती की अगर तुलना आप करें तो कोई छोटा सा बिंदु भी नहीं लगाया जा सकता जो दिखाई दे जाए, इतने छोटे हम हैं। अगर ब्रह्मांड को देखें, अब धरती को ना देखें, ब्रह्मांड को देखें, तो उस ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि धरती का भी कोई बिंदु लगाया जाए तो धरती दिखाई नहीं देगी। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ही कहते हैं, ये धरती इतनी बड़ी है कि इस पर, इसके ओर छोर को आदमी अपनी इस ज्ञान के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा नहीं पहचान पाएगा। विराट सौर मंडल का ये एक अंश मानी गई है। 2 खरब नक्षत्र इस दुनिया में हैं। जानते हैं, सूर्य का जो घनत्व है, क्षेत्रफल है, वो धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा, यानी कि एक अकेले सूर्य में ही 13 लाख धरतियां समा जाएंगी।
परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, एक तारा है, उस तारे का नाम जो दिया गया है अंटलारी, उसका नाम है अंटलारी। उसमें 21,000 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। 21 लाख पृथ्वियां उसमें समा जाएंगी। दुनिया मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर जीवन होने की कल्पना कर रही है। रूस और अमेरिका द्वारा मंगल ग्रह की यात्रा के लिए मुझे जैसा ध्यान आ रहा है, उन्होंने मंगल ग्रह के लिए एक यान भेजा था, मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें चंद्रमा को एक स्टेशन के रूप में प्रयोग किया गया था। ये पृथ्वी के आसपास के ग्रहों का एक छोटा सा रूप आपको बताया है। इससे भी विराट, बहुत विराट, जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसकी कल्पना मनुष्य के वश में नहीं है करने की, इतना विराट रूप ईश्वर का इस ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है। मनुष्य की आंखों में जो लेंस लगा है, उसकी शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कि आकाश में दिखाई पड़ने वाले प्रत्येक नक्षत्र को उसके आकार के अनुसार देख सके। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, जितना भी रस जीवन में है वो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा पैदा होता है। प्रत्येक नक्षत्र को उसकी वास्तविकता को समझना, जानना, पहचानना, प्रयोग में लाना नहीं बोला है, सिर्फ उसकी जानकारी के लिए बोला है। वो इतना विस्तृत विषय है कि हर कोई उसकी जानकारी नहीं ले सकता। बुद्धि बल और गणित के आंकड़े उस जानकारी को लेने में इतने छोटे पड़ जाएंगे कि गणित के द्वारा 0 0 0 लगा करके उसके पास उसको नाम देना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता हूं गिनती करोड़ों में होती है, अरबों में होती है, नील में होती है, पद्म में होती है, पर कहीं एक जगह जाकर के रुक जाती है। परंतु वो गणित भी वहां पर बड़ा छोटा सा, तुच्छ सा होगा। उसके आंकड़े इतने बड़े होंगे कि जिनको हम गणित की भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि मैं क्या कहूं, बुद्धि भी और गणित भी इस दुनिया में छोटे पड़ जाएंगे। इतना बड़ा विस्तार है। अब मैं ये कहूंगा, आपका कितना विस्तार है? आदमी पूरी दुनिया पर, पूरी धरती पर अपना अधिकार जमाना की शक्ति रखता है, पात्रता को रखता है। अंदर से देखो, सबके मन में शायद एक बात आती है, सारी दुनिया को समेट ले और अपने अंदर दे ले। ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि उस ईश्वर का आप साकार रूप हैं, जो मैंने
श्री कृष्ण भगवान का रूप अभी आपको बताया, उसी का साकार रूप आप हैं। आप ये नहीं है जो आप अपने आप को देख रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, उसकी इच्छा के बगैर एक तिनका भी नहीं हिलता है। हमारा बड़प्पन आकर के इसमें फंस गया शब्द बोल रहा हूं, अहंकार में। सकोड़ते सकोड़ते छोटा करते करते हमने अपने आप में, अपने स्वयं के केंद्र में, अपने अहंकार में सब कुछ जकड़ लिया। अब मुझे बताओ, मैं महान हूं, मना नहीं कर रहे, आप महान हैं, मना नहीं किया जा रहा, परंतु किसके कारण महान हैं, कैसे महान हैं? अरे ईश्वर के गुण तुम में हैं, वो जितने क्रियाशील हैं उतने ही आप महान हैं। क्योंकि दुनिया में एक ही महान है, ईश्वर महान है। अब आप ईश्वर के साथ कितने अंशों में जुड़े हैं, उतने ही आप महान हैं। ईश्वर की महानता को आप नाप नहीं सकते, वो अनंत है, वो अनंत है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सूर्य के बाद जो दूसरा पृथ्वी से सबसे नजदीक जो ग्रह मंडल है, वो इतना बड़ा है कि 25 के आगे 12 जीरो लगा दीजिए। पच्चीस के आगे 12 जीरो लगा दीजिए। एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच में इतनी परमाणु दूरी है जो हमें आंख से नहीं दिखती है। 25 के आगे 12 जीरो लगा दीजिए, फिर उसको पढ़ लेना कितना बड़ा आंकड़ा है। इतनी दूरी है। ये तो धरती, चंद्रमा, सूर्य, इन तक हम सीमित रहते हैं, परंतु इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ छुपा हुआ है। नाप तोल, दूरी, लंबाई, चौड़ाई जानना कितना कठिन है, कितना कठिन है। पर आपके सामने ईश्वर ने सब कुछ साकार कर रखा है। देखना है तो इन आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से देखिए। दोबारा से कह रहा हूं, व्यक्ति के अंदर जब विवेक जगेगा, व्यक्ति के अंदर उसकी प्रतिभा का विकास होगा, तो जैसे जैसे प्रतिभा का विकास होगा वैसे उसके स्वयं का विस्तार होता हुआ चला जाएगा। हमारे कदम पेट भरने, मन की इच्छा पूरी करने, इंद्रियों की इच्छा पूरी करने तक सीमित रहते हैं। पिछले प्रवचनों में मैंने आपको बताया था शरीर सुख और जीवन का सुख। अक्सर कहूं, ज्यादातर कहूं, प्राणी केवल शरीर सुख तक सीमित है। इस धरती पर रह करके धरती के सुख को उठाना चाहते हैं, इसके बाहर नहीं जाना चाहते।
मैंने अभी बताया एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी 25 के आगे 12 जीरो लगा दीजिए, इतनी दूर है। सूर्य कितनी दूर होगा, परंतु आते हुए उसके प्रभाव को क्या आप देख नहीं रहे? उसका प्रभाव धरती पर किस तरह से अपने काम को कर रहा है और उसको क्रियान्वित कर रहा है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपसे कहा है, सूर्य, चंद्रमा, मृत्यु, वायु, रोग, प्रकाश, जितनी भी दुनिया को चलाने वाली शक्तियां हैं, सब उस प्रभु के अंदर समाई है। ये भी मैंने कहा, कालग्रस्त होकर के जीव अर्जुन से कहा कि श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के अंदर समाते चले जा रहे हैं और उसी में से प्रकट होकर के संसार में साकार हो रहे हैं। अर्थात पूरे इतने बड़े व्योम को चलाने वाली सत्ता, जो अनंत अंतरिक्षों के रूप में शायद होगा, ये तो पृथ्वी का अपना एक क्षेत्र है जिसके द्वारा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा अपनी गति को करते हैं और इसमें देव शक्तियां, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये सब अपनी गति को करते हैं। सच को जानना, उसका विराट कितना विस्तृत है। मैंने अभी कहा ये साकार उसका 1% है, 99% उसका निराकार रूप है। जब 1% ही इतना बड़ा है, जो अभी मैंने कहा, भारत, दुनिया के नक्शे में भारत और भारत के नक्शे में आपका शहर और आपके शहर में आपके घर और घर में आपका स्थान कितना बड़ा है, तो इससे ये पता लगता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना छोटा है। ऐसा बताते हैं गुरुदेव बताते हैं, जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो जोड़ी बना करके, जितने नक्षत्र हैं वो जोड़ी बना करके अपनी गति को करते हैं। उसको सम्मिलित परिभ्रमण कहा जाता है, सम्मिलित परिभ्रमण कहा जाता है। जो एक दूसरे को अपनी तरफ बांधे हुए रखते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, किसी डोर रस्से से नहीं, लगाव से। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये 5 और 6 की संख्या में होते हैं। नक्षत्र जो जोड़ी बना करके रहते हैं वो 5-6 की तरह से रहते हैं। जैसे आप परिवार में 5-6 का व्यक्तियों का ग्रुप बना करके रहते हैं, वो भी उसी ग्रुप में रहते हैं। परंतु जानते हैं उनका सम्मिलित इकाई के रूप में, परिवार के 5-6 सदस्यों की सम्मिलित इकाई के रूप में जो गति होती है, उस गति में जो विराट समाया हुआ है, वही आपको विराटता की तरफ ले जाता है। मैंने कहा जप, तप, कीर्तन, तीर्थ अनुष्ठान, व्रत, कथा, सत्संग, ये सब कार्य किस लिए किए जाते हैं? अपने अंतरंग को उस बहिरंग के द्वारा जोड़ करके ईश्वर के साथ जोड़ना। जो सचमुच ईश्वर को अपने में समाया हुआ देखता है, अपने आप को ईश्वर में समाया हुआ पाता है। जितना हम ईश्वर में समा जाते हैं विचार के द्वारा, उतना ही हमारा उद्धार होता चला जाता है।
जितने ग्रह नक्षत्र हैं, इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी वो एक आकाश तत्व के अंदर समाये हैं। जीवन पर यदि दृष्टि दौड़ाई जाए तो बुद्धि लड़खड़ाने लगेगी। जीवन पर सचमुच देखना दृष्टि डाल करके तो आपकी बुद्धि लड़खड़ाने लगेगी। उसकी विशालता का अनुमान तक लगाने की शक्ति हम में नहीं है। देख लीजिए, उसकी विशालता का अनुमान केवल कल्पना भी आप नहीं कर सकते, परंतु वो इतना विस्तृत है। इतना विस्तृत होने के बावजूद वो आपके अंदर समाया हुआ है। ईश्वर इस लघु के अंदर, इतने छोटे के अंदर, इतने तुच्छ के अंदर मैं करता हुआ व्यक्ति अपने आप को छोटा, अहंकार के कारण छोटा करता चला जाता है। तो ध्यान देना, उसका स्वरूप उतना ही छोटा होता हुआ चला जाता है। अब मैं पूछ रहा हूं, छोटे से बच्चे को भी ये कहते हैं इतना बड़ा हो जा तो उसको कितना अच्छा लगता है। यानी कि वो बड़प्पन हमारे अंदर छुपा हुआ है। किसी भी तरह से उसको हम, उसके विराट स्वरूप को अगर दर्शन करने लग जाएं तो अपने स्वरूप के अंदर ही उसके दर्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ही अंदर छुपा हुआ है। प्रेरणा के रूप में अपना परिचय देता है। आपको जो अंतरंग से प्रेरणा मिलती है वो उसी के द्वारा है, यानी कि आपके अंदर वो क्रियाशील है। सचमुच क्या हम उसको क्रियाशील करेंगे? सिर्फ एक ही क्रियाशील करने का रास्ता है, भावना। अगर ईश्वर को क्रियाशील करना है, अपने आप का विस्तार करना है, तो भावना का विस्तार आपको करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। वरना क्या होगा, ये जीवन काल का गाल बन जाएगा। मेरी अवस्था क्या होगी वो मेरी अपनी भावना के ऊपर निर्भर करती है। नहीं जानते कल हमारा क्या होगा। इसलिए क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम अपनी विस्तृत जानकारी लें और उस विराट को, जो हमारी क्षमता, पात्रताएं हैं, उन पात्रताओं में उन विराट को विकसित करने का प्रयास करें। पुण्य परोपकार के रूप में ईश्वर का वृद्धि होगी, ईश्वर का विकास होगा, संसार का उद्धार होगा। सोच लीजिए, सोच लीजिए और कुछ करिए, कुछ करिए तो बात बनती है। समय हो गया है, आज की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। कल विकास की बात करेंगे, किस तरह से अपने आप को बढ़ाया जाए। ओम शांति ही शांति ही शांति।